अपने घर को देखो और मेरा तो एक सहारा है। आओ आप अपने घर को संभालो, मेरा तो केवल एक सहारा है, मेरा कुछ नहीं है, सब तेरा है। आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। मैं रानी नहीं टहलती हूँ, ये सब धन धान तुम्हारा है। सब कुछ तेरा है, मेरा नहीं है। ऊपर टहल मैं कर दूंगी, जब तेरी आज्ञा पाऊंगी। तो रोटी मोए देती रही और मैं तेरो ही लला खिलाऊंगी। कोई रोटी मोए देती रही और मैं तेरो ही लला खिलाऊंगी। बहन ये सब धन धान तेरा है, मेरा कुछ नहीं। तू छोड़ के मत जा, ऐसा मत कर। तुझे बड़े अरमानों से मैं लेकर के आई हूँ यहाँ तक, अब तू इस घर को छोड़ के मत जा। तू मुझे 2 रोटी देती रहना, सारा काम मैं कर दिया करूंगी, जब तेरी आज्ञा पाया करूंगी। तेरी आज्ञा के साथ उठा करूंगी, जो जैसा कहेगी मैं सब कर लूंगी। लेकिन बहन छोड़ के मत जा, 2 रोटी मुझे देती रहना, मैं तेरे बेटे को खिलाती रहूंगी। बूढ़ी बिल्ली भगतिन बन के चिड़ियाघर में रहना चाहती है। ए महाराज, ये या तो मुझे जहर दे देगी या तुम्हें मार के हटा देगी एक तरफ। इसके बेटा नहीं हुआ है तो इसे जलन नहीं होगी। ये कभी मेरे बेटे को नहीं देख सकेगी, या मुझे जहर देगी या मेरे बेटे को मार देगी। मैं इसे नहीं रहने दूंगा। तो उसी समय वह घुटनों पड़ गई और रो के कहने लगी, बहन तू जो सजा देना चाहती मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूं। एक काम करो, यदि मुझे घर में रखना चाहते हो तो दही के 100 घड़े रखवा दो छत पर, और इसके हाथ में बांस दे दो। शायद ने एक काग बिनाना करेगी, वहीं रहेगी। उसी घर में चाकी रखवा दो, घड़े में पानी रखवा दो, और एक चारपाई डलवा दो टूटी सी, बदबूदार रजाई दे दो, फटी दरी दे दो, और गजी की साड़ी दे दो उसको, और 1 किलो जौ दे दो उसको। गेहूं नहीं, जौ, क्योंकि जौ के अंदर शीतलता होती है। गेहूं दोगे, काम वासना की जागृत हो जाएगी। और एक बात याद रखो महाराज, यदि तुमने सपने में उजा से बात कर ली, अगर तुमने सपने में भी जैसे बात कर ली, तो अपना खून और तुम्हारा खून हम एक कर दें। ये शर्त रखी कि जैसे सपने में वो बात मत करियो, तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ। रो करके कहा, पिया इसकी शर्त मान लो, जो ये कह रही है वो मान लीजिए। 100 दही के गड्ढे रखवा दो, मेरे हाथ में बांस दे दो, मैं काग बिडारा करूंगी, वहीं रहूंगी। आज महाराज उत्तानपाद खड़े खड़े रो रहे हैं, देवी ये तूने क्या करवा दिया? मैंने मना किया था पहले ही, ये ऐसा मत करवा, लेकिन तू नहीं मानी। अब देख तेरे सामने क्या हो रहा है। महाराज भी रो रहे हैं, महारानी भी रो रही है। आज रानी तो उतर गई महलों में, और वैसा ही किया। अब रानी ऊपर छत पे रहती है, बाहर डलवा दिया, और उसी समय रह रही है दूसरे महल में जाकर के जेल के अंदर, जैसा कर दिया कि जैसे जेल में रहते हैं। आज अर्धरात्रि है। अब मैया को याद आई कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मेरे पति चैन से नहीं रहेंगे। उनका प्रेम मेरी ओर भारी है, और सच बात थी, बड़ी रानी सुनीति से अटूट प्रेम करते थे महाराज। रात को चैन नहीं, दिन में चैन नहीं, रोते रहते हैं कि ये क्या हो गया मेरे घर में।
देवी मैंने मना किया था। आज सुनी थी रात को 12 बजे सोच रही है कि मैं क्यों न अपने प्राणों का अंत कर दूं, और उसी समय पर रात को चली है और क्षमा मांगी, पिया मुझे क्षमा कर देना, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाई, अब की बार दूसरा जन्म रखूंगी तब आपकी सेवा करूंगी, हे नाथ तब मैं आपकी पत्नी बनकर के आऊंगी, अब मुझे क्षमा कर देना, मैं जा रही हूँ अपने प्राणों का अंत करने के लिए। आज दुख की मारी मैया चली है निकल। अरे दुख की मारी माता और महल से बाहर कर आई, आज दुख की मारी मैया अर्धरात्रि में महलों से बाहर निकल के आ गई। अरे दुख की मारी माता महल से बाहर कर आई, जन्म होना हो राज कुमार के दुखिया रही, अरे दुखिया जन्म होना हो राज कुमार के दुखिया रही है दुखियाई, जन्म होना हो राज कुमार के मैया रही है दुखियाई। आज बेटा ने जन्म नहीं लिया, अर्धरात्रि है और मैया निकल के आ गई। जैसे ही मैया निकल के आई बाहर, महलों से बाहर आ गई और जंगल की ओर प्रस्तुत कर गई। जैसे ही जंगल में प्रस्थान किया मैया ने, अरे माता भाई जंगल में ठाई, अरे माता भाई जंगल में ठाई, और विधिगत या परम पार उलझी गई कांटे में साड़ी, अरे विधिगत या परम पार उलझ गई कांटे में साड़ी, पुरवर पर्वत या परम पार उलझ गई कांटे में साड़ी। मैया बिलख रही है, रो रही है, हे पिया मुझे क्षमा कर देना, आज मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगी, मेरे पिया चैन से रहने लगेंगे और छोटी रानी के साथ सुख से जीवन कटेगा उनका। आज अपने प्राणों का अंत करने चली, जंगल में जैसे ही पहुंची, आज विधिगत या परंपार थी साड़ी मैया की कांटों में उलझ गई, और वहां एक सर्प की बामी थी। हुआ क्या, अरे माता जब बामी पैरे फेरी, अरे माता जब बामी पैरे फेरी, बिछुअन की रे भैया बाजन कली के आई गयो जहरी, बिछुअन की भैया बाजन करके आई गयो रे जहरी, पावन की भैया बाजन करके आई गयो जहरी। आज बिच्छुओं की आवाज हुई, पैरों की आवाज हुई, सर्प ने जैसे ही देखा बामी के ऊपर कोई है, बाहर निकल के आ गया, और जैसे ही सर्प आया मैया देख के सर्प को हंसने लगी कि तू बहुत अच्छा आ गया, अब तू ही मुझे डस ले। अरे सर्प मेरे संकट कोरे बांटो, अरे सर्प मेरे संकट कोरे बांटो, क्या बात है, मुँह पे दुख सहोना जाए सर्प डसी उंगली में काटो, हम पे दुख नहीं जात सर्प निकई उंगली में काटो, हम पे दुख नहीं जात लाल निकई
हरी हरी बोलो मेरे भाई। और कर्म लेखना मिटे करो रे चैन लाखों रे चतुराई। अरे कर्म लेखना मिटे करो चैन लाखों चतुराई। दादा कर्म लेखना मिटे करो चैन लाखों चतुराई। याद रखना आज मैया उसी समय पर जैसे ही पामी पे फेरी सर्प निकल के आ गया और सर्प से कहा मैया ने कि अब तुम अच्छे आ गए, लो मेरे संकट को तुम ही बांट लो, इस उंगली में मुझे काट लो, मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। सर्प ने मनुष्य की भाषा में कहा मैया ये हाथ दूर कर ले अपने, यदि तूने हाथ लगाया मेरा स्वभाव है मैं फन मार दूंगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हाथ दूर रख। तेरे ऊपर क्या संकट है, तू क्यों मरना चाहती है? मैया ने उसी समय इतने शब्द कहे, तेरे को किसने परेशान किया है? तेरे पति ने कुछ कहा है? तेरे सास ससुर ने कुछ कहा है? बता मैया, मैं बहुत सामर्थ्य रखता हूँ, तू कहेगी मैं वही कर दूंगा। बोले सर्प देवता, ना मेरे पति ने मुझसे कुछ कहा, ना मेरे सास ससुर ने कहा, मैं अपनी खुशी से निकल के आई हूँ घर से और मरना चाहती हूँ। तुम अपना यदि ये काम नहीं कर सकते हो तो अपनी बामी में छिप जाओ। सर्प चला गया, मैया आगे बढ़ गई, मरना चाहती है, कुएं में कूद के प्राणों का अंत करना चाहती है। तब तक देव ऋषि नारद का पदार्पण हो गया और देव ऋषि नारद आए और बोले नारायण नारायण। हे बेटी तुम इस भोर रात्रि में जंगल में क्या कर रही हो? हम हाँ बाबा, हाँ एक स्त्री अबला जंगल में क्या करने आ सकती है, लेकिन तुम एक बात बताओ हमें, तुम कौन हो? हम महात्मा संत हैं बेटी। तुम कैसे महात्मा हो? महात्मा के लिए आता है कि अगर कहीं काठ की स्त्री भी बनी खड़ी हो तो उससे भी 1 किलोमीटर दूर होके निकलना चाहिए, और तुम कैसे महात्मा जो आधी रात में एक स्त्री से बात कर रहे हो? बेटी हाँ, महात्माओं का स्थान जंगल हुआ करता है, आप तो घर की लक्ष्मी हो, घर की गृहिणी हो, आप बताओ जंगल में क्यों आई हो? हम क्यों आई हैं? हाँ बिल्कुल। इतने ही बड़े संत हो तो अपने प्रताप से, अपने तप के प्रताप से बताओ मैं क्या करने आई हूँ? बेटी हाँ, ये तो तुम्हारी बात ठीक है, एक मैं छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, क्या उसका उत्तर आप दोगी? बाबा हाँ आएगा तो दे दूंगी, नहीं आएगा तो चुप रह जाऊंगी। तो फिर सुनो बेटी, सुनाओ। सुनो। अरे का बरसा थोड़ी भई अरी मेरी बिटिया, और के कहूँगा तो किसान जी। बेटी अरे सही खेत बरो अरी मेरी लाडो, और कारची भगवान जी। बेटी ये मेरा प्रश्न है, इसका ये उत्तर प्रश्न है आपका? बिल्कुल। इसका उत्तर दोगी? उत्तर दूं बाबा? बिल्कुल बेटी। सुनो। सुनाओ। अरे ना बरसा थोड़ी भई अरे बाबा जी, क्या बात है? अरे ना कहूँगा तो किसान जी। हाँ ना बरसा तोड़ी भई अरी मेरी बिटिया, और मैं कहूँगा तो किसान जी। अरे खेत बीज नहीं अरे बाबा जी, कोई सुनियो संत सो जाननी।
मेरे पति परदेश में गए हैं और ना ही मुझे कभी कम प्रेम किया है। बस बाबा एक ही बात। क्या बाबा कोखे में पत्थरा पड़ गए ना जन्मो कोई लाल मातमा। कोखे में पत्थरा पड़ गए हैं ना जन्मो कोई लाल मातमा। कोखे में पत्थरा पड़ गए हैं ना जन्मो कोई लाल मातमा। ना जन्मो कोई लाल, ना जन्मो कोई लाल रे बाबा जन्मो कोई लाल कोखे में पत्थर पड़ गए ना जन्मो कोई लाल माधमा। कोखे में पत्थरा पड़ गए हैं ना जन्मो कोई लालो। बाबा कहिए बेटी। ना मेरे पति ने कभी कम प्रेम किया, ना ही मुझे छोड़ के कभी परदेश गए। इस कोख में ही पत्थर पड़ गए बाबा, कोई बेटा नहीं हुआ। बेटी क्या मेरी एक बात मानोगी? हाँ बाबा बताओ। ऐसा करो आप वापस चले जाओ बेटी, और एक साल में तुम्हारे संतान पैदा हो जाएगी बेटी। एक साल में? हाँ बाबा हाँ। और हमारे? हाँ तुम्हारे बेटी। एक साल में हमारे? हाँ नहीं तुम्हारे ना गुरुदेव, रानी सुनीति की बात कर रहे हैं हम तुम्हारी थोड़ी कर रहे हैं बेटी। आप चली जाओ महलों के लिए, एक साल में आप के घर बेटा पैदा हो जाएगा। हमने सुना बाबा क्या कि गृहस्थ ही गृहस्थ झूठ बोलते हैं, लेकिन तुम जैसे रंगे भाई तो डबल झूठा होता है। कैसे बेटी? बाबा हाँ कि जिस बाग का माली चला गया और कैसे नहीं वो बाग सुखाएगा। मेरे पति न घर को आएंगे कैसे बेटा हो पाएगा। मेरे पति न घर को आएंगे कैसे बेटा हो पाएगा। कहिए बेटी। जिस बाग का माली चला गया कैसे नहीं वो बाग सुखाएगा। जब मेरे पति मेरे घर नहीं आएंगे तो कैसे बेटा होगा। और तुम कह रहे हो कि एक साल बाद हो जाएगा। बेटी हाँ। इसका मतलब आप संतों पर शंका करती हो। मोर वचन चाहिए और पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर की लिखा। बेटी संतों की बात कभी मिथ्या नहीं जाती। ऐसा करो आप लौट जाओ। बाहरी संत दिख रहे हैं, वो तो बहुत बड़े संत हैं। तुम्हारी जुबिया संग नहीं दे रही, लेकिन कैसे संत हो तुम्हारे? सब सपड़ा खराब है। याद रखना भक्तों, मैया सुनीति को बाबा नारद की बातों में दम नजर आया और कहा कि हे बेटी, जब तुम्हें मरने का शौक है तो एक साल बाद यदि बेटा ना हो तो जे कुआ कहूना ने गयो ना तू कहूंगा द्वारा आइयो कूद जाइयो और मत जाइयो। लेकिन एक साल हमारी बात मान ले। आज जैसे ही उधर से लौट के चली, आके अपने महलों में फिर से आराम करने लगी। उसी समय महाराज उत्तानपाद आज शिकार खेलने गए जंगल में और बहुत दूर निकल गए। सेना वापस लौट के आ गई और महारानी सुरची से कहा, महाराज बहुत दूर निकल गए हैं, हमें नहीं मिले, हम लौट के आ गए। महारानी सुरची ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे महाराज बहुत बड़े बलशाली हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम सो जाओ। अब जैसे ही आए तो वो भी सो गई रानी और सैनिक भी सो गए। महाराज अर्धरात्रि को लौट। अब आकर के महाराज ने कुंडी खटखटाई, रानी दरवाजा खोलो।
रानी दरवाजा खोलो। 2 बार कहा, तीसरी बार कहा महाराज ने कि रानी दरवाजा खोल, तो खो शब्द पे ही ब्रेक लग गया। क्यों ब्रेक लग गया? कि जाए ख्याल बड़ी को आओ रे हो रन घोड़ा रे मोर खाओ जाई। उधर सुख नींद सोई गई रानी जाने पति की सुनी न बानी रे सुख। आज सुख नींद सो गई रानी, पति की बात नहीं सुनी और गई। लेकिन तब तक महाराज को याद आई बड़ी रानी की कि आज मौका है, और उसी समय घोड़े को वापस किया और बड़ी रानी के पास पहुंचे। कुंडी खटखटाई, देवी दरवाजा खोलो, क्या तुम भी सो गई? तो रानी अंदर सो रही चारपाई पे, और उसे कहाँ नींद आती थी, दुखिया थी, भगवान का गुणगान क्या करती थी। रानी से कहा रानी दरवाजा खोलो, समझ गई कि आज छोटी रानी ने मुझे मारने के लिए भेजा है। चारपाई पे पड़ी पड़ी मैया कह रही है पिया उस बात को याद करो जब आप सर पर सहरा रख के मेरे पिया के मेरे पिता के दरवाजे पर गए थे, मेरे साथ हमर डाली थी आपने और वचन दिए थे मुझे, साथ जी ने मरने की कसम खाई थी। आज छोटी रानी के कहने पर मुझे मारने के लिए आए हो, मेरी रक्षा करने की कसम दी थी आपने और आज आप मुझे मारने आए हो पिया। सोई महाराज उत्तान बात बोले, ए दरवाजा खोले न। वो बकबका देवी जब जग गई अगर तो मुड़ पर छप्पर धर के नचिए। सोई समझ गई कि पक्का मेरे महाराज छोटी रानी से छुप के आए, भागी और दरवाजा खोल दिया। हाय पति के चरणों को स्पर्श किया, सर हृदय लेकर के मस्तिष्क पर धारण किया और उसी समय पर हाथ पकड़ा और प्रीतम को अंदर ले गई। रानी लेके चली है अंदर की। अरे धीरे धीरे रानी चल भई रे तद भमर कलिने में बाबरे तद चंपकलिने में।